ओम शांति। सभी बोल रहे हैं ओम शांति। कितनी खुशी की बात है। हाँ, दादी कल बाबा आ रहा है। हाल तो आज ही पूरा घर भर गया है। हाँ, देख रहे हो डायमंड हाल का सारा हाल आज भर गया है। भाई उठने वाले नहीं उठो। हाँ, कितनी शोभा है हाल की। हाँ, होली मनाने आए हैं, है ना। जो बाबा का मीठा मीठा आदि बोल है ना, बी होली एंड राजयोगी। तो राजयोगी होली मनाने आए हैं। दूसरी खबर खुशी की सुनाती हूँ। मैं 2 दिन दादी से मिलने के लिए गई थी। सबकी याद प्यार लेके गई और सबके लिए याद प्यार दादी का लेके आई हूँ। ताली बजाओ। मीठी दादी को बहुत प्यार से याद दिया, फिर याद लिया। कल आने समय कहा दादी मैं जा रही हूँ मधुबन। कहा नहीं जाओ। मैं कहा क्या करूँ? कहा यहाँ बैठ जाओ। फिर निर्भय भाई ने कहा दादी बाबा आने वाला है, वहाँ तो 13,000 14,000 बैठे हैं। कहा अच्छा जाओ जाओ। पहले कहा बैठ जाओ, फिर कहा जाओ जाओ जाओ। देखो कितना दादी का स्नेह है। अभी स्नेह में संपन्न स्वर्ग में चलना हो ना। आज बाबा ने कहा ना स्वर्ग में जाना है। हाँ, कितनी श्रेष्ठ बात सुनाई है अभी बाबा ने। स्वर्ग में जाना है मुझे। न समझ अकेले नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है। मेरे साथ अनेक आत्माएं, बाबा हमको लेके जा रहा है। और हमारा काम क्या है? स्वर्ग में किस बड़ी राजधानी स्थापन करनी है। बड़ी बड़ी राजधानी स्थापन करने के लिए बाबा ने हमको अपना कितना ऊंच उठाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। पहले तो वह कहते हैं, बाबा कब कहते हैं, बाबा को भी पता नहीं था मैं कोई स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण बनूंगा। परंतु बाबा आया। और कैसे सत्युग में हम जा सकते हैं, स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। उसलिए मेरे ख्याल में 10 बातें आज के मुरली से मिली। नोट किया? आत्म भाई मुरली सुनी। हाँ, हम हमेशा पहले कहते 4 बातें, अब देखती हूँ 10 बातें मिलती है मुरली से। स्वर्ग में जानना है तो मुझे क्या करने का है। पहले जो मुझे कल के मुरली से अच्छा लगा था, जो आज भी बाबा ने ध्यान खींचवाया है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा जो स्वर्ग में अच्छा जल्दी आने वाले हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जिसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाने का सारा दिन वही तात, वही लात, वही बात। समझा? तात लात वही है, मुख पर बात। स्वर्ग में जाना है। सब पागल हो गए जैसे अब तो। हाँ, तो दादी शांतमणि मेरे बात जो अच्छी है ना भाई। शुरू में हम कहते थे भाई, हम ये कि बाबा जब नशा चढ़ा हुआ था ना, तो लोग कहते ये पागल हो गए हैं। हम कहते थे हाँ, बंदे कहते हमको पागल, हम कहते हैं बंदे है पागल। समझा? अभी जो सत्युग में नहीं चलने वाला वो पागल है। लोग कहते हैं हमें पागल। भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? अभी जो बातें शुरू में करते आ रहे हैं, तात लात बात वही है।
तो आज दुनिया देख रही है और हम सबको इतना पक्का है, विनाश काल सामने खड़ा है। ये बाबा ने पहले ही हमारे पाठ पक्का कराया, कान में डाल दिया, विनाश काल सामने खड़ा है। तो जिनको आदि से निश्चय हुआ ना विनाश सामने खड़ा है, उन्होंने क्या किया, बस एक ही धुन लगा दी। क्या धुन लगाई? अभी बाबा कहते हैं मैं बाबा की बाबा मेरा। जिसको स्वर्ग में चलना है, मैं बाबा की, मैं आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं पर आत्मा बाबा की। मैं आत्मा सिर्फ कहेंगे ना तो कोई अशरीरी, जो आज बाबा ने कहा अशरीरी रहने का प्रैक्टिस करो, अशरीरी रहने का। तो मैं सभा से दादी होती है हाथ उठवाती है, मैं तो हाथ नहीं उठवाती हूँ, ये दादी का काम है, दादी आकर के ये हाथ उठवाएंगे, बाकी मेरा काम नहीं है मैं हाथ उठवाऊँ। परंतु अंदर से देखती हूँ कौन है जिसको ये अशरीरी रहने का बिल्कुल बैठे हैं। बाबा की दृष्टि मिली, कर्म इंद्रियां शांत हो गई। ये जो अंदर से अशरीरी रहने का अभ्यास है वो देह सहित देह के सब बंधनों से मुक्त करता है। क्यों? देह सहित देह के बंधन, संबंध में बंधन है, इच्छाओं के बंधन है, ममताओं के बंधन है। जब तक अशरीरी रहने का अभ्यास नहीं है बंधन मुक्त नहीं हो सकते। तो बाबा बंधन मुक्त करता है। दूसरी बात बाबा ने कह दिया, रावण की कुमत बाप देता सुमत। भक्ति में क्या सुमत दे भगवान। कोई मनुष्यों से सुमत नहीं मांगेंगे। कौन से मनुष्य सुमत देंगे? यानी अच्छी मत कौन देगा? एक कॉन्ट्रास्ट का पता चल दिया है। तो उसमें हमको बहुत पुरानी मीठी मीठी बात बाबा की याद आती है हमेशा। एक है मनमत, दूसरी है परमत, तीसरी है जो शास्त्र ग्रंथ कुछ भी पढ़ा लिखा है, जो भी पढ़ा लिखा है उसकी मत का अभिमान बहुत है। अभी ये जो मत है ना, पर मन सदा ही पता नहीं अपनी अपनी बात करता है। शांत होकर के करके बाबा की बात सुनने ना बात करता रहता है। सबसे बात ज़्यादा कौन करता है? मुख पीछे करता है, मन पहले करता है। जितना मन बातें करता है उतना मुख बातें कर सकता है। और मन में फिर परमत भी है, शास्त्र मत भी है, गुरुओं की मत भी है, और आजकल साइंस की मत है बहुत बड़ी बारी है। इतना नशा है, साइंस ये सब कुछ है, कंप्यूटर है सब कुछ है, फलना है सब कुछ है। उसके बगैर ये क्या हेडफोन है, क्या क्या ये क्या कौन सा क्या बोलते मोबाइल फ़ोन है। प्लेन में बैठे जोटा बड़ा बाल बुढ़ा यहाँ कान में फ़ोन रखा, हमको डर लगता है बहुत। ये यहाँ रखा है। अभी वो क्या श्रीमत पर चलेंगे, क्या असरी बन का अभ्यास करेंगे। यहाँ भी हमारे बहन भाई मोबाइल हाथ में आए, अरे थोड़े बाद घंटी करता, अरे तो शांत तो बैठा। तो ये जो साधन है ना हमारे लिए, चलो सेवा भले काम करे, मेरे लिए नहीं है। मैं तो क्या, मुझे क्या करने का है? न सिर्फ स्वर्ग में ऐसे ही आना है, बाबा के संग जाना है। जैसे विश्वरतन दादा शुरू से लेकर के
त्यागी और तपस्वी, सच्चा सेवाधारी। तो हर एक बाबा हमको मिसाल दिखाता है। बच्चे बनना हो, स्वर्ग में आना हो तो ऐसे सुखदेव के बनो। उसको बाबा ने कहा ही था सुखदेव, सिर्फ व्यास कथा करने वाला नहीं। व्यास कथा करने वाले की कोई दृष्टि चंचल हो सकती है, पर सुखदेव की दृष्टि कभी चंचल नहीं हो सकती है। क्यों? दृष्टि और वृत्ति बताती है। तो ये मैं बता देती हूँ, कई भाषा नहीं समझते हैं, परंतु भावना समझ जाते हैं दृष्टि के द्वारा। भावना यहाँ है, वृत्ति यहाँ है, दृष्टि ये है। तीनों दूर नहीं है, ये लेफ्ट साइड है। जब वृत्ति कहेंगी यहाँ करेंगी, दृष्टि कहेंगी ये, दोनों आंखें। ऐसे नहीं एक आंख में एक दृष्टि दूसरे। इसलिए बाबा ने कह दिया था कल के मुरली में, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। समझा? दृष्टि ये है ना। तो अभी ऐसे कहें एक आंख में सुख धाम, दूसरे शांति धाम, नहीं है, दोनों आंखों में। पहले शांति धाम। जब हम शांति धाम में जाते हैं तो आंखें कैसी है? जब सुख धाम में जाते हैं तो कैसी है? जब शांति धाम में जाते हैं तो जैसे शांत सन्नाटा हो जाता है। जैसे कल बाबा ने कहा, कोई शरीर छोड़ता है ना, कोई बड़ा, कोई साधु महात्मा, बैठे बैठे ऐसे सन्नाटा हो जाता है। तो याद ने बैठे बैठे सन्नाटा, जैसे कोई शरीर छोड़ते हैं ना सन्नाटा, तो उसमें सन्नाटे में दुख होता है। कोई शरीर छोड़ता है थोड़ा भी, इसमें सन्नाटे में बड़ी कशिश होती है अशरीर होने की। तो हर एक अपने आप को देखिए, इतना शांति धाम मेरा घर है। शांति का सागर मेरा बाप है सिंपल लेसन। शांति मेरा स्वधर्म है। तभी सुखधाम में जाने के लिए ऑटोमेटिक हमारा, क्यों स्टडी ये है हमारी, जो बाबा ने कहा ना, कोई भी पढ़ाई, स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वंडर है ये। कोई भी पढ़ाई सारा उम्र थोड़ी पढ़ते हैं, 10 साल 20 साल पढ़ेंगे। ये तो जहाँ से जब से पैदा हुए हैं पढ़ रहे हैं। कोई दिन ऐसे नहीं हुआ होगा जो मैं कहीं अभी हमारी पढ़ाई पूरी हुई, अरे पढ़ाई पूरी हुई है। बाबा ने कहा पढ़ाई पूरी होंगी तो पढ़ाने वाला भी नहीं होगा, पढ़ने वाले भी नहीं होंगे। आज बोला ना, पढ़ने वाले भी नहीं होंगे। ज्ञानी प्राय लोप, यानी प्राय लोप कहाँ जाएगा? हमारे में चला गया अंदर। सारा ज्ञान सागर बाबा का, इतना ज्ञान जो सागर स्याही बनाओ, झार कलम बनाओ, धरती कागज बनाओ, इतना ज्ञान बाबा से सुना है न सिर्फ कानों से सुना है, ऐसा समझा भी है। जो बाबा का नई नई बातें रोज समझाता हूँ। हमको खुशी होती है, बाबा ने आज नई बात ये सुनाई, नई बात ये, आज ये सुनाया, आज ये सुनाया, आज ये सुनाया। तो जो सारा दिन बाबा ने आज ये सुनाया, वो जो नहीं करते वो क्या करते हैं? बाबा ने क्या सुनाया? जिसके धुन अंदर में ये लगी पड़ी है, आज बाबा ने, पर अच्छा कल बाबा ने ये सुनाया था, अच्छा फलानी मुरली बाबा ने ये सुनाया था, अच्छा ये बात बड़ी अच्छी सुनाई थी बाबा ने। ये कौन करता है? अगर ये बात नहीं करता है तो जो और बातें सुनाते हैं, या इसने ये सुनाया था, इसने ये, वो शक्ल कैसी होती है? अंदाज़ा लगा के देखो, थोड़े समय अपन को ही देखो, फलाने ने ये सुनाया, इसने ये सुनाया। उस घड़ी वो सोचने में, मुख से बोलने में शक्ल कैसी होती है?
तो मैंने अंदर से, कोई पूछते हैं, मैं कहती भगवान की मेरे ऊपर इतना कान में इशारा अच्छा दिया हुआ है, कभी सुननी कोई सुनाई बात सुनाएगा नहीं, सुनेंगे कान सुनेंगे नहीं, सुनी सुनेंगे, हमारा क्या जाता है। इस तरह से ये सुन रहे हैं। बाबा को भक्ति में भी कहा था, सुमत दे भगवान, अभी ऐसी बातें संगम के समय पर, जब इतना बड़ा संगम पर मेला लगा हुआ है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, जो मधुबन जैसा मेला कहीं नहीं लगता है, सारे क्लब में नहीं लगता है। एक तो मधुबन जैसा मेला कहीं नहीं लगता। पाँव रखो ना गेट के अंदर, आओ ना, तो कहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं। भाग्यशाली हम हैं जो हमको परमिशन है अंदर आने की। और किसको है परमिशन? फॉर्म भरो। हाँ, पूछते बेचारे फलाना आ सकता है, संभालो। ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाएगा। खुद तो नहीं आ सकता, पर कोई ऐसे चलो मेरा भाई है, मेरी बहन है, फलाना है, लेके आता हूँ, संभल के लेके आओ। क्यों? इंद्रप्रस्थ है, मधुबन इंद्र सभा है, राजऋषियों की सभा है, उसमें राजयोग सीख रहे हैं। क्या क्यों सीख रहे हैं? तो गीता में भी शब्द पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था। अभी पूरा अच्छी तरह से हमको ही समझा रहा है ना भगवान, तो जल्दी समझ में आ गया। ये बड़ी अच्छी बात है। कलप कलप बाबा ने हमको समझाया था, हमको याद आ जाता है। ऐसे है, इसमें हाथ उठाओ, आता है। बाबा ने हमको समझाया था, अभी इसलिए जल्दी समझ में आता है। आता है ना, याद आता है ना। बाबा ने मेरे को ही समझाया, तो समझने में कईयों को थोड़ा टाइम लगता है, माना उसको कलप कलप की स्मृति नहीं है। बाबा बाबा करता है बाबा बाबा, जैसे बेबी बाबा बाबा करता है। बाबा बाबा तो बेबी भी करेगा, बाबा बाबा बड़ा भी बच्चा करेगा, पर बड़ा बड़ा इज्जत से करेगा, शान से करेगा। किसका बच्चा हूँ? उसको बाप, टीचर और सतगुरु तीनों की स्मृति होगी। जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं ना, आप देखें ना, थोड़ा आज कोई आया, कहेंगे कोर्स किया, अच्छा लगा है, अच्छा लगा है। क्या अच्छा लगा है? समझा मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया, तो बाबा का परिचय मिला, अच्छा लगा। पर नशा तब चलेगा जब मैं कल पहले वाला हूँ। हाँ, तो वह कहते नशा रहे सदा, कल बोला नशा रहे सदा, किसको रहेगा? मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूँ। बाबा से वर्षा लेने के लिए न सब आई हुई हूँ, ले रही हूँ। वर्षे में क्या है? जिस गरीब बाबा के वर्षे में आँख गई, छोटा बच्चा और वर्षे में आँख रखे, आज आया और कहते मुझे वर्षा चाहिए। क्यों? उसको नशा चढ़ा, मैं वही हूँ। भले बड़ा भी हो जाता है, 15 साल 20 साल का भी हो जाता है ज्ञान में, तो भी नशा नहीं होता है। वर्षा लायक नहीं समझता है अपने आप को वर्षे के। पर छोटा भी आज का आया हुआ वर्षे में आंख जल गई। वर्षा है पवित्रता सुख शांति का, जिसको पवित्रता का वर्षे में जैसे वरदान मिल गया, पवित्रता। बड़ी बात नहीं बाबा, जो बाबा ने कहा था, से ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्माचारी बन गया। कैसे बना? मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी दृष्टिवृत्ति में, जैसे मेरा ब्रह्मा बाबा कैसे सबको देखता है, शिव बाबा उसमें है,
पर ये ब्रह्मा बाबा की भी कमाल है, खुद शिव बाबा के याद में भी रहता है, शिव बाबा की याद दिलाता है, याद में रहता है खुद भी, और फिर वो मेरे बैठ याद दिलाता है, तो हमको सिखा रहा है। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में वो चलेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा, आज की मूली में जैसे ब्रह्मा बाबा श्रीमत पर चला, जो श्रीमत पर चलेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो श्रीमत का जो महत्व है ना, वो अच्छी तरह से जानने वाला, क्यों संगम पर ही, बाकी सारे कल्प में कोई साधु संत पैगंबर कोई भी मत नहीं दे सकता स्वर्ग में जाने की। अब स्वर्ग में जानने की मत दे रहा है, समझ दे रहा है बना, प्रभाव का कदम कदम पर सावधानी दे रहा है। सुना ना मुरली में, कदम कदम पर बाबा कर क्या रहा है, पढ़ा के पूरा कर नहीं, कदम जो कदम उठा रहे हैं ना हमारे ऊपर बड़ी चेक करता है, सावधानी देता है, तुम ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकता। अंदर से देखेंगे ना, जिसका बाबा से प्यार है ना, वो समझे मैं नहीं ये कर सकती हूँ। कोई कहेंगे तुम कर, मैं नहीं कर सकती हूँ, अंदर से बाबा के इशारे हैं उनको, बच्चा तुम ये नहीं कर सकते, सावधानी। तो हमेशा हमको ये अच्छी लगी थी बात बाबा की, हर मुरली में शिक्षा है बाबा की, समझानी है, सब पर समझाता है। जो बाबा कहते गद्दे जैसी बुद्धि भी समझ जाए। गधा कौन होता है? परमतरिया, बेचारा बेचारा जो जैसे चलावे वैसे चले, वो कौन है? कहना नहीं चाहिए बड़ी सभा के बीच में। जो परमतरिया है, जो औरों के मत पर चलता है, वो कौन है? बाबा कहता है कौन है? ऐसों को समझा करके, अपना बना करके बाबा ऐसी बुद्धि देता है जो बच्चा श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ पद पावे। तो जिसको श्रेष्ठ पद पाने का ख्याल है वो समझेगा, बुद्धि खुलती जाएंगी, न तो सुनेगा, ऐसे ऐसे सब नहीं करेगा, आंखें खुलेंगी। कईयों की सुनते आंखें बंद होती है, अच्छा लगता है सुनना, मौज में जैसे लोरी मिल रही है, नींद आती है। जिसको समझ में आता है आंखें खुल जाती है, ये तो काम की बात है। ऐसे तो छोटे हैं ना, तो उसको लोरी मिलते नींद आ जाती है थोड़ी थोड़ी अच्छी। वैसे नहीं आएंगी, मुरली सुनते आएंगी, क्लास सुनते आएंगी, अच्छी बातें हैं, मीठी बातें हैं, पर समझ में आ गया तो ऐसे 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 करेंगे। फिर समझ, फिर सावधानी मिली तो खड़े हो जाएंगे। बाबा ने ये सावधानी दी है। बच्चे कभी भी जीवन भर में माया तो पीछे पीछे आएंगी, अपनी बात करेंगी, ऐसी बातें करेंगी जो माया अपनी बातें सुनाने में बिजी कर देंगी। माया को बात करने का अक्ल बहुत है, हाँ? तो उसमें दादी को पूरा करना है, जल्दी पूरा करना है ना। तो एक बात सुना देती हूँ, माया किस टाइम बात करती है। तो मुझे याद आता है, मैं पहले पहले ब्राज़ील में गई थी, पहले 79 होगा। सुबह को 4 बजे हम जहाँ जाती हूँ ना, अच्छा लगता है तो समझ, मैं पहले कहती हूँ 4 बजे अमृत वेले कौन आएगा, तो अच्छे आ गए। हाँ, फर्स्ट टाइम अच्छे आए। फिर कहा तो तुमने कहा, रात को कहा तो हम आ गए ना। अच्छा, मैंने कहा अच्छा किया। अभी सदा के लिए ऐसे अमृत वेले आएंगे ना तो बहुत अच्छा, कभी माया की मूली सुनने को नहीं मिलेगी। बाबा मूली चलाता है पीछे 6:30 बजे 7 बजे,
बाबा की मुरली तो पीछे सुनने के लिए आते हैं। माया मुरली चलाती 3:30 बजे, 3:45 बजे, ऐसी सुनाती है, ऐसी सुनाती है, बस चलो मुरली के समय आ जाएंगे, उस समय माया की पूरी हो जाती है। बाबा की मुरली की खींच होती है आने के लिए, चलो क्लास में आ जाएंगे। पर सवेरे जो 3:30 बजे, 3:45 बजे, 4 में 5 में, अभी 4 में 5 मिनट है ना, देखेंगे उठ जाएंगे। फिर सिर में दर्द, सारी रात नहीं था, उसके सिर में दर्द पड़ेगा। कुछ भी होगा, आलस आएगा तो उस घर ही आएगा। फिर 4 से 5 हो गया, 5:30 हो गया, अच्छा छोड़ो, अच्छा फिर तो रोज ऐसे सुबह को सवेरे सवेरे मुरली सुनाएंगी। देखते ये अच्छी सुनता है मेरी। जो बाबा की मुरली दिल से सुनने वाले हैं, देखो अभी भी आंखें बंद हो रही है कहीं अच्छों की, क्योंकि वो देखती है ना अच्छी तरह से, उसको आंखें बंद करा के थोड़ा अच्छी तरह से बाबा की बातों में सुस्ती आवे, तो सबसे बड़ी सतयुग में जानने के लिए दुश्मन है सुस्ती। जो बाबा ने कहा था सुस्ती अलबेलाई, बहाना देना, तो पहले सुस्ती कहेंगे, हाँ? और सुस्ती है अलबेलाई में। पर तो बहाना तो कहते नहीं, मैं सच बोलती हूँ, ये बहाना नहीं है, मेरा बहाना नहीं है, मैं सच बोलती हूँ, है झूठ। अभी वो सच्चा करने के मालिक कैसे बनेंगे? तो प्लीज अपने आप को सच्चा बनाना सीखो। दिन रात सत्य में चलना है ना। सच झूठ क्या है, बिल्कुल आंखों से देखो, ये झूठ है, ये सच है। झूठ को अंदर संस्कारों से निकालो, कर्म से तो निकालना है, संकल्प से निकालना है, पर संस्कार से झूठ निकालना है। तो सत्युग में आने के लिए संस्कारों में सच्चाई आ जावे, उसके लिए संकल्प, कर्म में सावधानी, बड़ी सावधानी। जो बाबा ने कल बोला, भूल हुई सुना लेवे ना, सुनाएंगे भी नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं। फट से सुनाया, बाबा मेरे से हो गया, अच्छा फिर से नहीं करना बच्चा। तो कर्म में सावधानी है, संकल्प में शिक्षा है। तुम्हारा संकल्प कैसा हो, औरों के चिंतन में तुम्हारा क्या जाता। और कोई कुछ भी करता है, अच्छा करेंगे, भावना अच्छी रखो, पर चिंतन में क्यों आते हो? चिंता काहे की करते हो? तो किसकी भी चिंता की, चिंतन में गए, मेरी गति क्या होंगी? भले गति होंगी, सदगति नहीं होंगी। गति में सब जाएंगे और मच्छरों सदृश जाएंगे, और सदगति दाता ने जो सदगति देने का मार्ग दिखाया है, अच्छा सही मार्ग, सदगति में ऐसे जाना है, अकेला नहीं जाना है। ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे पीछे ऐसे और भी कर्म करे। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, एक तो बहुत अच्छे होंगे, अपने लिए करेंगे, पर इतने श्रेष्ठ कर्म हो जो दूसरों को भी कर्म द्वारा ऐसी शक्ति मिले जो पीछे पीछे आता रहे, पीछे पीछे अपने आप आते रहेंगे। तो मेरे को टाइम थोड़ा है, पटियाला का सेंटर कैसे खुला था याद है? तब भाई रात को इन्होंने प्रोग्राम रखा था, 3-4 जगह भाषण का पटियाला में एक ही शाम। तो ये लड़के आत्म और ओम प्रकाश वगैरह और भी थे, साइकिल पर मेरे पीछे पीछे थे। मैंने कहा सब जगह भाषण करना है तो नया नया करना पड़ेगा, ये होशियार लड़के मेरे पीछे पीछे है। अब 3-4 जगह भाषण करते रहो, ये पीछे पीछे मेरे आते रहे, तो ध्यान रखना पड़ा, तब से लेकर ध्यान रखना पड़ा है। तो कुछ नई बात और सुनाऊं जो ये लड़के लोग अच्छे हैं मेरे पीछे, मेरे भाषण के पीछे। अच्छा फिर क्या हुआ, पिछाड़ी को एक निमंत्रण मिला, रात को यहाँ रह जाओ, जाना था।
वापस अम्बाला, नहीं रात को रह जाओ। कहाँ रहेंगे? निमंत्रण मिल गया। मैंने कहा हाँ, सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? निकाले, याद है प्रभात फेरी निकली, हाँ 5 बजे सब लोग, जो रात को सत्संग में सुनाया, सुबह प्रभात फेरी निकली। वहाँ पचाला सेंटर खुल गया। देखो ऐसी ऐसे जहाँ भी कदम रखो, बाबा कहते हैं बच्चे, कदम कदम पर पदम की कमाई हो, वो सत्युग में आएंगे। समझ गए दादी? कदम कदम पर जो समझेंगे मेरी पद्म की कमाई हो रही है, वो सत्युग में आएंगे, पद्मा पद्मपति बनेंगे। बाकी कदम कोई इधर कभी इधर, एक कदम इधर इधर कदम इधर, तो उसका क्या हल होगा? इसलिए सच की नैया डोले पर डूबेंगे नहीं, ये निश्चय बुद्धि सत्युग में आएंगे। निश्चय बुद्धि, दोनों नैया में पांव रखा, बस। हम तो ज्ञानेंदोरे झूलेंगे, हम तो प्रेम में ज्ञान में मस्त रहेंगे, बस नैया में बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा खेवैया भी है तो बागबान भी है। हाँ सुना है ना, खेवैया भी है, ले जा रहा है, बागबान भी है, कांटों से फूल बना रहा है। कितना अच्छा मेरा मीठा बाबा। अच्छा, ओम शांति, इशारा मिल रहा है, ओम शांति। दो मिनट योग के पश्चात आप सभी डायरेक्शन सुन करके फिर प्रस्थान करेंगे। उपकार किया है, त्याग किया, सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हमारे हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे,
दिन तुम